नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है बंधन स्मॉल कैप में क्या करें। कभी ज़माने में पिछले 1 साल का रिटर्न देखते थे तो बंधन स्मॉल कैप टॉप पे, 3 साल का रिटर्न देखा टॉप पे, 5 साल का रिटर्न देखा टॉप पे, उसको देख करके इन्वेस्ट किया। अब टॉप पे नहीं है, तीसरे चौथे पाँचवें छठे सातवें नंबर पे आ रहा है, नीचे आ गया। तो अब क्या करें? उदाहरण के तौर पे पहले देख लेते हैं। पिछले 1 साल का अगर रिटर्न देखें तो टॉरस म्यूचुअल फंड ऊपर आ गया, एयूएम देखते हैं 1100 करोड़। क्वांटम आ गया, जो कभी नहीं होता था, ये ऊपर आ गया। मोतीलाल ओसवाल भी टॉप पे था, ये तीसरे नंबर पे आ गया। इन्वेस्को स्मॉल कैप, पीजीआईएम, एक्सिस के बाद जो है बंधन स्मॉल कैप आया 2.86 पिछले 1 साल में। कभी पिछले 1 साल में 70% का रिटर्न देखे होंगे। वो रिटर्न जो है ना, इसके जंजाल में नहीं फंसना है। जब मार्केट डाउन था, ऐसे ऐसे बढ़ता गया, तो यहाँ से 76 दिखा रहा है। उस काल में कोई 60%, कोई 55%, कोई 40%, सभी का रिटर्न ज़्यादा था। अभी अगर कम है तो सबका कम है। ऐसा नहीं कि इसका 2 है तो टॉप वाले का 60-65 दिखा रहा है। वो 2.86 है तो ऊपर वाला का जो सबसे ऊपर है वो 9.83, 4.87 इतना ही दिखा रहे हैं। तो पिछले 1 साल का ये हाल है। अगर पिछले 2 साल का देखें तो बंधन टॉप पे है, 28% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। मतलब पिछले 2 साल से जो एसआईपी या वन टाइम लगाए होंगे, इनका पोर्टफोलियो आज भी इस हिसाब से दूसरे की तुलना में टॉप पे है। पिछले 3 साल का अगर बात करें तो बंधन स्मॉल कैप फिर भी टॉप पे है, 30.95 का रिटर्न से ये अभी भी टॉप पे है। 5 साल में देखेंगे तो ये नीचे आ गया है। क्वांट स्मॉल कैप पिछले 5 साल में सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पर निपॉन, इन्वेस्को, बंधन ये चौथे नंबर पे आया है। तो क्वेश्चन है कि इन्वेस्टर को क्या करना है। इसीलिए बोलता हूं, अगर एयूएम अगर देखें इसका 17,000 करोड़ का है, 5,000 करोड़ से ऊपर है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है। आप अपने रिस्क के हिसाब से सेलेक्ट किया है, तो फंड परफॉर्म ना भी करे तो भी आपको उसी में बने रहना है, कंटिन्यू करते रहना है। एसआईपी चल रहा है, चलते रहना है। बीच बीच में मार्केट गिरे तो टॉपअप भी करते रहना है। तो इसमें आपको कंटिन्यू करना है, कुछ भी छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है। अगर इसके पोर्टफोलियो का रिटर्न चेक करें कि कौन कौन सा स्टॉक इसके अंदर है, और ये शुरू हुआ था 8/2/2020 में। जब शुरुआत हुआ था 2020 में तो एनएवी 10 था। जिन्होंने भी पैसा लगाया उस समय 1 महीना के बाद ही 13-14% गिर गया। दूसरे महीने और तीसरे महीने भी मूलधन से कम ही रहा, बस हो गया। आपका पेशेंस जवाब दिया इन्वेस्टर का। अभी सुन रहे होंगे कि एमफी के डाटा से कि 3 करोड़ 4 करोड़ एसआईपी बंद हो गया। वो यही इन्वेस्टर है कि 3-4 महीना भी पोर्टफोलियो में पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिखा तो अकाउंट क्लोज धड़ाधड़ होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 रुपये फिर से आया, 12 रुपया, 13, 14, 15, 16, 21, 19 से 21 आया। फिर इस तरह से इसको 21 से फिर 19 आ गया। फिर यहाँ पे भी 2 महीना में धड़ाधड़ रिडम्पशन, एसआईपी स्टॉप, ये होना शुरू होगा। लेकिन फिर इसके कहानी को 2023, 2024, 2025 अभी के डेट में देखें, ये 38 भी गया, 41 से 38 आया जनवरी फरवरी में। आज अगर देखते हैं तो 47 रुपया है। मतलब 10 लाख रुपया लगाया तो 47 लाख रुपया 5 साल के बाद रिटर्न में है। ये हलचल जो है ना, यही आपको थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा देता है बैंक पोस्ट ऑफिस की तुलना में। ये हलचल ना होता तो फिर रिटर्न यहाँ भी नहीं मिलता। अगर बंधन स्मॉल के पोर्टफोलियो होल्डिंग को देखा जाए, सो ऑल होल्डिंग में है, और यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ स्टॉक्स अगर देखते हैं तो टोटल कितना है। मतलब अगर हमारे पैसे को डूबना हो ना तो कितने स्टॉक को डूबना पड़ेगा। ये जो 17,000 करोड़ रुपया है वो कहाँ कहाँ है, तो यहाँ नंबर ऑफ स्टॉक देखते हैं। मुझे भी आश्चर्य लग रहा है, उंगली दर्द करने लगा स्क्रॉल करते करते। 224-25 स्टॉक एक फंड में है। डाइवर्सिफिकेशन इसको बोलते हैं कि आपके पैसे को डूबने के लिए 1 लाख लगाया या 10 लाख लगाया या एसआईपी कर रहे हैं, सब खत्म होने के लिए 224-25 कंपनी को खत्म होना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। अगर बंधन स्मॉल कैप में 5 साल का, पिछले 5 साल में एसआईपी का बात करें कि 15-15 हज़ार रुपये पर मंथ किसी ने करते रहा तो 9 लाख रुपया जमा हुआ है और वैल्यू 16,47,000 हुआ है। क्या ऐसा रिटर्न आगे भी मिल सकता है? इतना एक्सपेक्ट नहीं करना है। जब भी कैलकुलेट करना है आपको 12-13% के रेट से कैलकुलेट करना है कि 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ बच्चे के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट किया एसआईपी में, तो 20 साल के बाद अगर देखते हैं तो 12 लाख का वैल्यू लगभग 50 लाख रुपया पोर्टफोलियो में बन जाता है। ऊपर नीचे होगा, लेकिन वो ऊपर नीचे लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में वो मिनिमाइज हो जाता है हलचल।
तो तकरीबन इतना पैसा बनता है। ये प्लान करके चलेंगे और 5-5 हज़ार करके 3 करते हैं तो मिनिमम आप 50-50-50 का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। क्वांट के 3 फंड में ले रखा है, स्मॉल कैप, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और फ्लेक्सी कैप। कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा है, एग्जिट हो जाएं। बिल्कुल इस तरह से एग्जिट नहीं होना है आपको। अगर फ्लेक्सी कैप और इंफ्रा इससे निकल करके स्मॉल कैप में आपको कंटिन्यू रखना है और दूसरा तीसरा स्मॉल कैप आप ऐड कर सकते हैं। बंधन स्मॉल कैप ऐड कर सकते हैं, निपॉन स्मॉल कैप ऐड कर सकते हैं, एसबीआई स्मॉल कैप को ऐड कर सकते हैं। जो एसआईपी अगर चल रहा है तीनों में तो ये एसआईपी तो कंटिन्यू रहेगा, इन दोनों को स्टॉप करके नए फंड में कर दीजिए। अगर लमसम है, वन टाइम है, तो 1 साल पूरा होने के बाद यहाँ से निकल करके जो फंड बताया है उसमें एसआईपी आप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में कितना % टैक्स काटता है गवर्नमेंट? 12.5% आपका जो गेन होगा लंबे समय तक आप मान के चलता हूं कि इन्वेस्टेड रहते हैं 5 साल 10 साल 15 साल, तो जो भी बढ़ा हुआ पैसा है, मान लेते हैं कि आपने 10 लाख लगाया और बढ़ के 40 लाख हो गया, तो 30 लाख जो बढ़ गया उसका 12.5% टैक्स यहाँ पे लगेगा। अभी तक के नियम से ऑटोमेटिक नहीं कटता है, आपको रिटर्न जब भरेंगे तब आपको पे करना है टैक्स। किसी भाई ने कॉमेंट किया है हेल्थ मत लो। मैं मना करता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना है, अगर लेना भी है तो आयुष कवर जिसके अंदर है वो लेना है। तो कह रहे हैं कि हेल्थ मत लो, एक्सीडेंट हुआ तो भी भाई को कॉल करो, अमित जी को कॉल करो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बिल्कुल मैं अभी भी कर रहा हूँ, एक्सीडेंट भी होगा तो वही को कॉल करना है। मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था स्कूटी से, तगड़ा वाला एक्सीडेंट, घुटना पूरी तरह से खलबला करके खून 2 दिन तक जाता रहा, लेकिन अमित जी को ही मैंने बुलाया घर पे और उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम है, कहीं जाने की जरूरत है। अपने दूसरे दोस्तों को भी फ़ोन किया डॉक्टर को, बोला नहीं नहीं जंगल तो जाना ही पड़ेगा, स्टीच तो करना ही पड़ेगा। हम नहीं गए। क्या किए हम घर पे रहते हुए भी, और सबको आश्चर्य लग रहा था। इसे वाइफ तो जितना गाली देना होता है वो देते ही रह गई। अमित जी ने बताया कि गेंदा फूल होता है ना, गेंदा फूल का पीला वाला जो पंखुड़ी होता है उसको पीसना है लोहड़ी पार्टी पे और गौमूत्र मिला करके इनको लगाना शुरू किया। 2 दिन के बाद ब्लड जाना बंद हुआ और 7 दिन में बेटा मेरा नॉर्मली चलने लगा और टोटल रिकवर होने में 20-22 दिन लगा। और सिर्फ यही करता रहा, हर रोज़ पट्टी बदल बदल करके गेंदा फूल लोहड़ी पार्टी पे पीसते थे, गौमूत्र मिला के लगाते थे। टोटल खर्चा जो मुझे हुआ 300-350 रुपये हुआ, वो पट्टी लेने में, वो रुई लेने में। बाकी चीज़ तो सब फ्री में है, 10-20 रुपये का फूल लाया था। तो अब आप सोचो जंगल जाते तो क्या क्या होता। मेरा बेटा खुद आश्चर्य में है और वो अब इतना फेथ हो गया है उनको कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो फ़ोन करके पूछते हैं क्या करूँ, और वो करता है, विश्वास के साथ करता है। अभी वो टेबल टेनिस खेलता है तो बैक पेन हो गया था, स्ट्रेच आ गया था, तो किसी ने बताया उनको, सलाह देने में तो बहुत लोग हैं, कोच हैं और भी खिलाड़ी हैं कि हमने तो एक्सरे किया था, MRI कराया था। हम बोले कुछ मत करना है, यहाँ आ जाओ, हमारे पास आ गए। अभी वो हमारे पास नहीं रहते हैं। जब हमारे पास आए तो हॉट वाटर थेरेपी देना शुरू किया। वो बैग होता है ना, गर्म पानी डाल करके 100 डिग्री डाल करके सेकना है, धूप में तेल मालिश करते गए। ऐसे करके 15-20 दिन लगा रिकवर होने में, और बीच बीच में वही MRI कराना है, एक्सरे कराना है, ये सब चलता रहा। लेकिन हमें विश्वास था, करते रहे, करते करते वो ठीक हो गए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वहाँ नहीं जाना है। वहाँ जाएंगे तो आपको तीसरा रास्ता दिखाया दिया जाएगा, जहाँ सारे पैसे जाएंगे, हेल्थ भी जाएंगे, टाइम भी बर्बाद होगा और हाथ कुछ लगने वाला है नहीं। होना शरीर अपने आप ठीक होगा, बस शरीर को थोड़ा थोड़ा हेल्प करना है नेचुरोपैथी तरीके से। ये बात आपको नहीं समझ में आता है, इसीलिए बोलता हूँ अमित जी को कॉल करना है। इमरजेंसी में भी, कितना भयानक इमरजेंसी हो जाए तो वही उन्हीं को ही फ़ोन करना है। अभी आप मार्केट का हाल देख ही रहे हैं, पिछले सप्ताह धड़ाधड़ अकाउंट बंद होना शुरू हुआ होगा। कितने लोगों का फ़ोन आया कि रिडम्पशन करना है, बंद करना है। फिर एक सप्ताह किसी तरह से होल्ड किया, समझा बुझा करके। इस सप्ताह अब खुशहाली है। तो ऐसे ही चलते रहेगा, आपको बेचैन नहीं होना है। अगर आपको सब कुछ बंद करना है ना, तो भी मैं बोलूँगा 2-2 हज़ार का SIP चलाते रहिए, उसको बंद मत कीजिए। बाद में अनुभव होगा कि जो आपने एक्शन लिया था टीवी मीडिया रिंगटोन को देखते हुए कि वहाँ ब्लास्ट हो गया, यहाँ कुछ हो गया, सब कुछ प्लान के तहत होता है भाई। ये जो दिल्ली वाला ब्लास्ट हुआ ना, ये एज पर प्लान बता दिया मोगम्बो ने। जो कुछ भी फ्यूचर में होने वाला है इस वेबसाइट पे सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ बता दिया गया है कि ऐसा होगा। और जो ये कांड हुआ अभी दिल्ली में, इसके तहत हुआ है कि कोई प्राइवेसी नहीं चाहिए और सब कुछ हमारे हक में है। ये मोगेम्बो का छोटा वाला पोता है, ये बोलता है पूरे वर्ल्ड में CCTV कैमरा लगाना है। आप जब गुस्सा होते हो तो आपके शरीर का टेम्परेचर कुछ और होता है और जब नॉर्मल होते तो कुछ और होता है। तो वो कैमरा ये सेंस करेगा कि आप गुस्सा कब कर रहे हो। ऐसा सर्विलेंस सब जगह चाहिए। तो ये कांड अमेरिका में हो चुका है, अब वहाँ लग चुका है, अब यहाँ लगाना है तो कुछ बहाना तो चाहिए ना। तो ये कांड हुआ, अब कोई पकड़ा नहीं जाएगा। पहलगाम में नहीं पकड़ाया, कहीं नहीं पकड़ाया, किसी भी कांड में पकड़ा नहीं जाएगा। क्यों? कांड कराने वाला ये है,
सबको तनख्वाह यही देता है। शीर्ष पे ऊपर जिससे नीचे जितना बैठा हुआ है, जिसको आप सोचते हैं सब इसके अंदर एजेंट है। तो कराता ये है, मेन खिलाड़ी ये है, बैठा हुआ है कहीं 7 समंदर पार। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हर जगह पे सर्वेलेंस के नाम पे सीसीटीवी कैमरा लगना शुरू होगा। गांव-गांव, शहर-शहर में लग चुका है। वो इस तरह से कि आप अगर गुस्सा करते हैं किसी लीडर के प्रति, तो आपको पकड़ के कहीं ले जाया जाएगा। वो कैमरा बता देगा, ये बंदा को उठाओ यहाँ से। आपको इसी तरह या उसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक एसआईपी शुरू नहीं किए हैं तो एसबीआई स्मॉल कैप में 500 रुपये का एसआईपी आप शुरुआत कर सकते हैं। बाद में समझ बढ़े तो बंधन स्मॉल कैप, क्वांट, एक्सिस, एचडीएफसी कुछ भी लीजिए। शुरुआत आप एसबीआई स्मॉल कैप से कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। ये हाथ में आप कलर थेरेपी देख रहे होंगे, ये एक दूसरा पद्धति है नेचुरोपैथी के अलावा। कुछ प्रॉब्लम है, पैर जलन वगैरह होता है तो इससे भी थोड़ा थोड़ा राहत होता है। जंगल के लुटेरों पे हर हाल में नहीं जाना है। थैंक यू सो मच।